हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अगस्त 2023 की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें स्पेशल क्वेश्चन लिया गया है और सब के सब महत्वपूर्ण है। इसमें यह ऑल पीसीएस एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम किसी भी राज्य में दे रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगस्त महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन समझते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं, जिसका आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है और यह प्रत्येक 2 साल पर होता है। हिलेरी तूफान किस महाद्वीप को प्रभावित किया? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रभावित किया। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश है? सबसे बड़ा जो ऊपर है कनाडा है, बीच में अमेरिका है, नीचे मैक्सिको है, ग्वाटेमाला, ऐसा नीचे से लाइन से देखिएगा। ये तो यह 84 साल के बाद आया है और दक्षिणी कैलिफोर्निया में, और यह पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है, जिससे बच्चे प्रभावित हो और जम के वोट दे किसी नेता को। तो यह सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, जो कि भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। ये इसरो के पहले सोलर मिशन का क्या नाम है? था आदित्य L1 अंतरिक्ष यान है, और इसका जो रॉकेट का नाम है PSLV C57 इसका नाम है, और यह सूर्य का अध्ययन करेगा। और यह भारत का पहला जो सौर मिशन है भारत का, तो ये लॉन्च किया गया। समझे? आइए देखते हैं क्या करके। नवरोज नव वर्ष मनाया गया। तो ये अगस्त के दूसरे सप्ताह में मनाया गया और यह पारसी समुदाय के दौरान मनाया जाता है और राजा जमशेद की यादें मनाया जाता है। पीएम मोदी को नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो यह ग्रीस में सम्मानित किया गया है। इसमें दिया गया है किस काम के लिए? तो पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए यह दिया गया है, और यह ग्रीस का सेकेंड पुरस्कार है, ये द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और ग्रीस जाने वाले यह दूसरे व्यक्ति बने हैं, ये पीएम मोदी, जो कि पहले जो गई थी इंदिरा गांधी 1983 में, अब यह मोदी के नाम हो गया है, पीएम मोदी के। तो सेकेंड पीएम बने हैं 2023 का। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो फसल की एक तकनीक है। ये पानी में पौधों को उगाना है बिना मिट्टी के, यही होता है हाइड्रोपोनिक्स। देखिए एक महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, 4 है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ज़्यादातर एसएससी में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 किसे मिला है? तो प्रियम सेन को, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा चंडीगढ़ की है, इनको मिला है। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना को, उदयपुर की रहने वाली है ये। और मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का माधुरी परले को, महाराष्ट्र की रहने वाली है ये। दूध गाडू यानी कि बटर फेस्टिवल मनाया गया था, कहाँ पे मनाया गया? तो उत्तराखंड में मनाया गया। बस इतना ही टॉपिक क्वेश्चन पूछ देता है ये। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सन कार्लसन ने ये जीता है, और हारा है आर प्रांगन नंदा। मेरा जीनोम सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो रोगाणु सर्वेक्षण में किया जाता है इसका। देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, यह भारत के द्वारा किया जाता है ये। और यह साउथ जोन जीता है, 9वीं बार जीता है, और हारा है ईस्ट जोन। समझ गए? आइए आगे देखते हैं। आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो राफेल नडाल को बनाया है ये, और ये 3 साल के लिए रहेंगे, और स्पेन के रहने वाले हैं ये, और टेनिस खिलाड़ी हैं ये। समझ गए? इन्फोसिस जो है इसका स्थापना 1981 में किया गया था, और इसके जो मालिक है NR नारायण मूर्ति है ये। 15 अगस्त 2023 को पीएम द्वारा लाल किले से योजना की घोषणा किया गया। तो कौन सी योजना था? तो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। यह 17 सितंबर को एक्टिव होगा ये, और इसमें सरकार जो है 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट करेगी, और ये गवर्नमेंट के द्वारा है। और MSME को बढ़ावा मिलेगा, इस सब में छोटे कारीगरों की आर्थिक मदद होगी, और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि स्किल सीखेंगे इसमें जो छोटे व्यवसायी हैं। तो विश्वकर्मा जयंती पर यह लॉन्च किया जाएगा 17 सितंबर को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ये, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान कौन रहा है? ये तो श्रीनगर ये रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया गया, तो 23 अगस्त को। इसी तारीख की चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग किया है। समझे? लैंडर जहां उतरा
उस जगह क्या नाम रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये। तो शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम है ये, क्योंकि बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति बढ़ावा मिलेगा, ये रुझान हो, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया गया है 2023 में 23 अगस्त को। आज यानी कि अगले साल से और भी धूमधाम मनाने का प्रयास किया जाएगा। जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा यह दिया जाता है ये। और राज पेट्टी को दिया गया, भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है ये। थाईलैंड का न्यू पीएम बना है, तो कौन सा बना है, तो श्रेथा थाविसिन को मिला है ये, यानी बने हैं ये। कोलकाता में विंध्यगिरी युद्ध पोत को लॉन्च किया गया ये कोलकाता में, समझ गए। 7 जहाज बनाने हैं जिसमें 6 बन गया है, तो छठा कौन सा है ये, तो विंध्यगिरी है इसका नाम है ये। ये सब पहाड़ों के नाम पर यह बनाया जाता है ये, और नाम रखा गया है ये। और यह जो लॉन्च किया गया राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया है ये। और यह इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है 17A प्रोजेक्ट है ये। और यह पहला पूछेगा तो तारागिरी, दूसरा उदयगिरी, तीसरा है दूनगिरी, चौथा है नीलगिरी और पांचवा है हिमगिरी। और यह छठा बना है ये, इसका नाम है विंध्यगिरी है, जो कि कोलकाता में विंध्यगिरी युद्ध पोत को लॉन्च किया गया है ये। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को दिया गया है, तो यह पहला में इंदौर शहर को दिया गया है, दूसरा में सूरत को दिया गया है और तीसरा में आगरा को दिया गया है स्मार्ट सिटी में, समझ गए। इसका उद्देश्य है देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना, यानी कि बदलना, उसको जो पुराना से नया में तकनीक में परिवर्तित करना ही है। तो स्मार्ट सिटी मिशन लागू करने में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया मध्य प्रदेश को, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है, तो इंदौर शहर रहा है 10 लाख से अधिक से ज़्यादा जनसंख्या में, दूसरा में आगरा और तीसरा में ठाणे। और यह जो जारी होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यह जारी होता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। नमो 108 पुष्प की प्रजाति है, कौन सी पुष्प की है, तो ये कमल की प्रजाति है। 108 इसमें पंखुड़िया रहा, इसीलिए काफ़ी भी है ये, समझ के देखिए किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ये। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का चेयरमैन किसे बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। और यह NGT का चेयरमैन जो स्थापना किया गया था 2010 को, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को, क्योंकि इसमें रिटायर जो न्यायमूर्ति होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। लूना 25 मिशन का संबंध किससे रहा है, तो ये रूस से रहा है, जो कि 11 अगस्त को लॉन्च किया गया, लेकिन ये क्रैश हो गया ये। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो कौन सा समिति का गठन किया गया है मणिपुर हिंसा के लिए, इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, इसमें 3 सदस्यीय समिति के इसमें अध्यक्ष हैं ये। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 तो PM मोदी को मिला है महाराष्ट्र में, समझ गए, 41वां है ये। प्रतिवर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पुण्यतिथि पर ये। और देश की प्रगति असाधारण वर्ग के लिए दिया जाता है ये। 1983 में यह स्थापना किया गया था इस पुरस्कार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया है ये 102 वर्ष के आयु में न्यूयॉर्क में। तो सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया था, 2023 में इनको मिला है ये। और 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण इनको मिला। राजस्थान में अब जिलों एवं संभागों की संख्या कितनी है, संभागों, तो राजस्थान में अब कितना है, जिलों और संभागों की संख्या कितनी रहा है ये, तो 10 संभाग हो गया है और 50 जिला हो गया है ये राजस्थान में अब नया में। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ पे किया जाएगा, मेंस T20 वर्ल्ड कप, समझ गए। इसमें पहली बार जो है 20 टीम भाग लेगा इसमें, और यह होगा वेस्ट इंडीज एवं अमेरिका में। यह 4 जून से लेकर 30 जून तक 2024 में यह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के वीरता पुरस्कारों की घोषणा किया था। कितने हैं, तो 76, समझ गए। देखिए जैसे पुरस्कार जो क्रम होता है, पहला होता है क्रम, इसमें जो दिया जाएगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र।
तो युद्धकालीन जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और उसका शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसी में पुरस्कार का जो क्रम है, सबसे ऊंचा पद जो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक बने हैं, कौन बने हैं? R दोराईस्वामी, क्योंकि यह अगस्त 2026 तक रहेंगे ये। 1 सितंबर से अपना कार्यभार लिए है ये। और इसका जो अध्यक्ष पूछेगा LIC के, तो सिद्धार्थ मोहंती। और इसका जो ये रहेंगे 2026 तक, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का यह चांस हो जाएगा, क्योंकि 2026 तक रहेंगे। तो LIC के प्रबंध निदेशक याद कर लीजिएगा, ये R दोराईस्वामी को कार्यभार दिया गया है ये। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बना है, तो बना कौन से है? नियुक्त किया गया है तो संजय कुमार अग्रवाल को। WHO द्वारा देश को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया गया। ट्रेकोमा बीमारी जो आँख का होता है, यह इराक को घोषित किया है और यह 18वां देश बन गया है। बस ये याद कर लीजिए, 18वां देश है। ऑप्शन देकर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एसेज सीरीज 2023 का आयोजन किया गया, समझ गए? तो इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, दोनों बराबरी 2-2 से रह गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास यह कप दिया गया। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह होता है। ये भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल निर्मित किया गया। प्रबल याद कर लीजिएगा, प्रबल निर्मित किया गया है। तो ये निर्मित किया गया है कानपुर के द्वारा, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है। ये 18 अगस्त को लॉन्च किया गया है। ये प्रबल याद कर लीजिएगा, कानपुर के नाम ये है, इसका नाम कंपनी का नाम है। ये देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या रहा है? तो निराक्षी। यह पानी के अंदर चलने वाली रोबोटिक पनडुब्बी है, स्वदेशी है। इससे फ़ायदा होगा कि जो रिसर्च होगा, साइंटिफिक रिसर्च, समुद्री आक्रमण पर नज़र रखेगा, बहुत सारा इस पर नज़र रखने के लिए, इसमें रिसर्च करने के लिए कार्य किया जाएगा। निराक्षी देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम निराक्षी है। ये अगला क्वेश्चन समझिए कि भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी का विकास किया गया। तो ये मत्स्य 6000 नाम है इसका है, मत्स्य 6000 याद कर लीजिएगा। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी का विकास किया गया। ये अगला क्वेश्चन समझिए, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, चौथी बार जीता है ये, 4th बार। और यह मलेशिया उपविजेता इसमें रहा है। और इसका आयोजन हुआ चेन्नई में 3 से 12 अगस्त के बीच में। इसमें 6 देश भाग लिया है। इसमें भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, जापान एवं पीपुल्स रिपब्लिक चाइना। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो 954 याद कर लीजिएगा, 954 को सम्मानित किया गया है। ये भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एवं कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। तो यह तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ये UEFA चैंपियनशिप लीग जो है 2023 में किसने जीता है? तो जीता है किसने? तो यह तुर्की में खेला गया और जीता है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ये इसका जो स्थापना किया गया था इस खेल का 1955 में। और यह जो इसका 2022 में जो विजेता रहा है रियल मैड्रिड। UK संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसे दिया गया है? तो मायरा ग्रोवर को दिया गया है। महिलाओं के मानसिक कल्याण में किए गए कार्य के लिए इनको दिया गया है। चर्चा में रहा रोबोट बैडिकूट का संबंध किससे है? ये तो सीवर की सफाई रख रखाव कार्यों के लिए यह किया जाएगा। मशीन से यह कार्य होगा, मशीन से सफाई होगा। ये पहले मानव सफाई करते थे, अब ये मशीन के द्वारा रख रखाव सीवर की सफाई किया जाएगा। ये मन कुराड़ आम को दिया गया GI टैग। मन कुराड़ आम कहाँ का है जो दिया गया है GI टैग? तो ये गोवा का राज्य का है। गोवा का राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। ये छोटा सा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर शुरू किया गया। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो डल झील में। और उससे जम्मू कश्मीर में पूछेगा। और 2 से 4 किलोमीटर के अंदर में ग्राहक को, लोकल ग्राहक को संपर्क करके वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, समझ गए? तो अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर पूछेगा एग्जाम में, जम्मू कश्मीर नहीं तो डल झील रहेगा। 77 स्वतंत्रता दिवस की थीम कौन सा रहा है इस बार 15 अगस्त का? तो नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसमें सबको आग्रह किया गया कि हर घर तिरंगा अभियान है, कि हर एक घर में तिरंगा फहराइए। इसमें तिरंगा अभियान है। ये पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो न्यू दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति किए हैं। ये
2 दिवसीय होता है ये। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड सिटी, यूरिया गोल्ड मिट्टी में कमी को दूर करेगा ये, समझ गए। तो ये सल्फर का कमी को दूरी करेगा ये। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्टर के अनुसार व्यापारिक निर्यात में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 18 नंबर का ये रहा है ये। और ये WTO का जो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1995 में इसका स्थापना किया गया था। टाटा स्टील के नए MD एवं CEO बने हैं ये, तो 5 वर्ष के लिए बने हैं TB नरेंद्रन याद कर लीजिएगा। और ये इस्पात कंपनी है ये। 1907 में टिस्को इस पहले इसका नाम था, तो 1907 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो 22 से 24 अगस्त के बीच में हुआ है, जो कि इसमें कौन से देश हैं? तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, कनाडा एवं दक्षिण अफ्रीका है ये। 2009 में इसका स्थापना यानी कि जुड़ा था कौन सा? साउथ अफ्रीका इसमें। ICC द्वारा जुलाई मंथ की ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो यानी प्रत्येक महीना में चुना जाता है। तो एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ये, और क्रिस वोक्स को मेल में चुना गया है और महिला में एशले गार्डनर को चुना गया जुलाई महीने का। देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, तो कहाँ पे बनाया जाएगा यूनिटी मॉल? तो मध्य प्रदेश का जिला है उज्जैन उसमें बनाया जाएगा, जो कि महाकाल की नगरी बोला जाता है। तो केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य में एक बनेगा इसमें, और 284 करोड़ की मंजूरी इसमें दिया गया है बनाने के लिए। स्थानीय उत्पाद के लिए यह कार्य करेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है, तो जो लोकल है जो प्रोडक्ट है उसी को उस मॉल में रखा जाएगा और उसमें हर जगह भेजा जाएगा ये। इसीलिए देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया गया है मध्य प्रदेश में उज्जैन में, ये शुरुआत किया गया पहली बार। एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 जीता, तो किसने जीता? तो सुश्री निन्ना लेगो। मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये 27वां हुआ है। इसमें भारत, जापान, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश का संयुक्त जो सेना अभ्यास है मालाबार युद्ध अभ्यास है ये। चर्चा में रहा ये घड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से है? घड़ी मुबारक छड़ी मुबारक है इसका नाम। अमरनाथ यात्रा से है, समझ गए। यह जो छड़ी है चांदी की छड़ी है, उसी पर यह सिंबल दिया गया है। यह कांडला कूड़ा अलाहा का निधन हो गया है, तो ये कौन थे? तो तेलुगु एवं संस्कृत भाषा के विद्वान थे, जिसमें 15 से ज़्यादा इन्होंने बुक लिखा है। और इनका निधन जो हो गया हैदराबाद में हो गया, और इनको मिला था पद्म श्री जो पुरस्कार 2022 में, इनको 2021 में मिला इनको। अब देखिए 46 विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये 14 जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य जीते हैं ये। इसका जो आयोजन किया गया जॉर्डन में किया गया, और इसमें पहला स्थान ईरान रहे हैं ये, समझ गए। भारत के जो 4 स्वर्ण जीते हैं, इसमें इनका नाम है मोहित कुमार, प्रिया मलिक, अंतिम पंघल एवं सबिता, इनका नाम है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया गया ये। और इसमें जो स्वदेशी आंदोलन भारत में हुआ था 7 अगस्त 1905 को, उसी के उपलक्ष्य में, यानी कि स्वदेशी को वैल्यू दीजिए इसमें, तो 9वां मनाया गया है और इसका शुरुआत किया गया 2015 में। अगला समझते हैं। चर्चा में रहा माया क्या है? तो माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का, इसमें हैकर्स घुस नहीं पाएगा, क्योंकि जो यूजर्स होता है और जो नेट होता है उसके बीच में साइबर अपराध को रोकना है ये, समझ गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रोकना है, मत यानी कि जो गड़बड़ी करता है, जैसे में कोई पैसा लगाया कहीं पे, उसके बीच में हैकर निकाल लिया, तो वही इसमें माया लेयर में काम करेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि अंग्रेजों के द्वारा कानून जो बनाया गया था उसको चेंज किया जाएगा इस बीच में अब। तो 1860 में जो आया था IPC इंडियन पिनल कोड, उसका नया नाम जो होगा भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा इसका नाम, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। 1898 में आया था CRPC का आया था, तो इसका न्यू नेम जो आएगा होगा इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा इसका। और 1872 में जो इंडियन एविडेंस कोड जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसका नया नाम चेंज होगा, तो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 होगा। ये काफ़ी भी यही तीनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा आपसे। चर्चा में रहा अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद, ये सऊदी अरब का है, कुवैत और ईरान का विवाद है, 1960 से चल रहा है ये। तो सऊदी अरब, कुवैत, ईरान का है ये। तो अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद है ये। अगला क्वेश्चन समझते हैं। बग्वाल मेले या देवी धुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? ये उत्तराखंड राज्य से है। इसमें चंपावत जनपद में मनाया जाता है, और यह
बराही देवी मंदिर पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। इसमें एक दूसरा को पहले देखिए, पहले इसमें पत्थर मारा जाता था, एक तरफ जो है ना एक तरफ रोकने के लिए छतरी टाइप का होता है, एक तरफ पत्थर लोग इस पर चलाकर मारता है, इसी द्वारा यह मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन अब यह चेंज कर दिया गया, क्योंकि लोगों के आँख पर कहीं भी सर में लगने पर कितना कपार फूट गया, ये सब होता है। तो अब यह फूल और फल से खेला जाता है, ये मेला मनाया जाता है। ये फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब जीता गया, किसने जीता? तो इंटर मियामी ने जीता। ये 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत का कुल पदक कितना रहा है? तो 9 रहा है। इसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक रहा है। और यह इसका आयोजन जो हुआ है चीन मकाऊ में हुआ। 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत का कुल पदक 9 रहा है। ऊपर वाला भी याद कर लीजिएगा, फुटबॉल के लीग का कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इंटर मियामी ने जीता है। ये सब दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब प्रो पंजा लीग का पहला सीजन जीता गया, तो ये कोच्चि केडी पहला सीजन जीता है। ये 6 टीम इसमें भाग लिया है, प्रो पंजा लीग। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो यह असम में किया गया है। ये महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 खिताब जीता है, तो किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। समझ गया, पहली बार जीता है ये। इसका आयोजन हुआ जो है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में हुआ है। और यह जो फाइनल खेला गया सिडनी में खेला गया स्पेन एवं इंग्लैंड के बीच में, जिसमें 1-2 से जीत गया है इसमें स्पेन। और यह प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। ये स्थापना इसका 1991 में किया गया था। पहली बार अमेरिका जीता था। ठीक है, इसमें गोल्डन बॉल पूछ सकता है ये। तो गोल्डन बॉल अवार्ड जो दिया गया एटाना बोनमती को, जो स्पेन के हैं। और ग्लोब जो अवार्ड है मेरी एरप्स को दिया गया, इंग्लैंड के हैं। और बुट जो दिया जाता है हिनाता मियाजावा को, जापान के हैं ये। तो काफ़ी VVI है। महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। बस याद कर लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा ये आपसे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? चर्चा में है ये, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है ये। एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में ये इसका नाम दर्ज किया गया है। समझ गया, इसमें फूलों का उद्यान होगा, 15 लाख से ज़्यादा इसमें किस्म का फूल इसमें होगा। और ट्यूलिप गार्डन इसका नाम है। समझ गए, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चर्चा में काफ़ी रहा है ये। आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूके में दिया जाने वाला यह अवार्ड है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और 1987 में इसका जो स्थापना किया गया था। और जो दिया गया है नेड ब्यूमन को दिया गया है। तो ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाने वाला, यह साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है ये। समझ गया, आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है कौन? तो यह भारत बना है। और यह 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग किया, इसीलिए स्पेस दिवस मनाने की घोषणा किया गया अभी। तो चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है रूस, अमेरिका, चीन और चौथा भारत बना है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला बन गया है, जो कि हम लोगों को कभी दिखाई नहीं देगा, वो दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा वाला। इसमें लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ये लॉन्च किया गया 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त को यह गया। ये अपना कक्षा बदलते बदलते ऊपर की तरफ गया, ये समझ गया, जिससे यह किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ है और डायरेक्ट पहुंच गया यहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, चंद्रयान 3 की इम्पैक्ट साइट का नाम क्या है? तो शिव शक्ति, जहाँ पर उतरा है ये इसका। चंद्रयान 2 का तो साइट जो था तिरंगा था इसका नाम। चंद्रयान 1 का इसका नाम क्या रहा है? ये तो जवाहर पॉइंट। और यह लॉन्च स्थल जो रहा इसका तीसरा का, चंद्रयान 3 का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का। ये इसरो द्वारा यह लॉन्च किया गया। इसरो का स्थापना पूछेगा तो 15 अगस्त 1969 को। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 20 जुलाई को मनाया जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये आपका ख़त्म हो चुका है, 90 के करीब यह क्वेश्चन रहा इसमें है। और सब का सब रिवीजन कीजिए, सारा का सारा आपका ख़त्म हो चुका है ये, समझे। तो आपका जनवरी से लेके अगस्त तक ये ख़त्म हो चुका है। पुरस्कार सम्मान भी मैंने बना दिया है, आप देख लीजिएगा। बाकी ज्योग्राफी भी ख़त्म हो चुका है करीब करीब। जिसमें आपको बचा है 4-5 टॉपिक बचा हुआ है स्पेशल क्वेश्चन से। और इसके बाद चलेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, तो आपका वो भी शुरू हो जाएगा। चलिए इसको रिवीजन कीजिए और आपका यह अगस्त महीने का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हो चुका है।